भैया ये सारी दवाइयाँ दे दो। हाँ जी मैडम। अरे ये तो मुस्लिम है। ये लीजिए आपकी दवाई, 220 रुपये हो गए। मुझे नहीं चाहिए आपकी दवाई, आप अपने पास ही रखिए। क्यों मैम, अभी तो आपको चाहिए थी ना यही। मैंने बोला ना मैं कहीं और से ले लूँगी, आप अपनी दवाई अपने पास रखिए। अरे लेकिन सुनिए तो सही। कमाल है, इनको क्या हुआ? मैडम ज़रा ये सारी दवाइयाँ देना। मैम एक्चुअली ये सारी दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल नहीं है। पर मैम क्यों? आपकी मेडिकल शॉप तो इस एरिया की सबसे बड़ी मेडिकल शॉप है और आपके पास ये दवाइयाँ ही नहीं है। एक्चुअली मैम इस दवाई की सेल ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए हम लोग रखते नहीं है। आप एक काम करो ना, आसपास बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं, आप उनसे जाके पूछ लो। ठीक है, मैं दूसरी जगह देख लेती हूँ। शिट यार, अब क्या करूं? ये इस एरिया की आखिरी दुकान थी और अगर मैंने टाइम से दवाई नहीं ली ना तो मम्मा की तबीयत और बिगड़ जाएगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? उस मुसलमानी की दुकान पे ही चलती हूँ, बट क्या मैंने जिस हिसाब से उससे बिहेव किया था ना, मुझे लगता नहीं है मुझे दवाई देगा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, वहीं चली जाती हूँ, देखी जाएगी जो होएगा। भैया वो ये लीजिए मैडम आपकी दवाई, 220 रुपये हो गए आपके। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं यही दवाई लेने आई हूँ? तो एक्चुअली मैम ये दवाई यहाँ आसपास किसी भी केमिस्ट शॉप पे नहीं मिलती, ये सिर्फ हमारी दुकान में मिलती है। आप इस एरिया की किसी भी दुकान में चले जाइए, ये दवाई वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगे यहाँ पे। पर भैया मुझे तो लगा था कि जिस तरीके से मैं सुबह आपकी दुकान से निकली थी आप मुझे दवाई नहीं देंगे, बट आपने तो मुझे दे दी। हाँ जी मैम, मुझे पता है कि आपने यहाँ से दवाई क्यों नहीं ली, क्योंकि आपने मेरे सर पे ये टोपी देख ली थी और आपने सोचा कि मैं मुस्लिम से दवाई क्यों लूँ। एक्चुअली मैम इसमें ना गलती आपकी नहीं है। क्या है ना कि बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। हमारे दिमाग में ही नफरत का जहर ऐसे घोल दिया जाता है कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन मैम आप एक बात सोचिए, अगर मैं धर्म को अपने काम के बीच में लेके आऊँगा तो कैसे चलेगा? नफरत और बढ़ेगी। अगर आप मुस्लिम नहीं हो, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, और मैं आपको दवाई ना दूं तो इससे तो मेरा धंधा भी चौपट हो सकता है। आप खुद सोच के देखिए। और मैम ऐसा मैं हूँ भी नहीं कि धर्म को अपने काम के बीच में लेके आऊँ। और मैम मेरा काम है लोगों को स्वस्थ रखना, उन तक दवाइयाँ पहुँचाना। और मैम अगर मेरी दुकान पे कोई भी आ रहा है ना तो वो सबसे पहले मेरे लिए इंसान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। वो क्या है ना भैया, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरे धर्मों के लोगों से दूर रहना चाहिए, बट मेरी सोच गलत थी। और आज आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम कितना गलत सोचते थे। लेकिन आज भैया आपके समझाने के बाद ना मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि हमें किसी भी इंसान को ना उसके धर्म से जज नहीं करना चाहिए। मुझे खुशी है मैम कि आपने मेरी बात को समझा, और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन हमारे बीच में जो ये नफरत है ना वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और लोग इस बात को समझेंगे। बाकी आपकी ये लीजिए दवाई, और 220 रुपये हो गए आपके। थैंक यू, और मैं आपको पेटीएम कर देती हूँ। जी, स्कैनर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू भैया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ना हम आप सबको यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी ना धर्म इंसान से बढ़ के नहीं होता। हमें कभी भी ना किसी को जज नहीं करना चाहिए कि उसका धर्म अलग है, उसकी जात अलग है, क्योंकि ना सब धर्म इंसानों ने बनाए हैं, भगवान ने बना के नहीं भेजे। तो इंसान की कदर करनी चाहिए, ना कि उसके धर्म को देख के उससे अलग बैठना चाहिए, उसको भेदभाव करना चाहिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, धर्म के बेस पे ना किसी के साथ भेदभाव मत करो, और वीडियो को जितना उसके ना अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको दिखाओ और प्यारे प्यारे मैसेज करो हमारे पास। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक राम राम।